दर्दों ने जाने नहीं देलखिन भारो बढ़ाई गे, नहीं देलखिन भारो बढ़ाई गे, मन छल पावन बलम सन पूजितौं से खब लागी छुबत हमरा से डर लागे, छोटी बिसहर देखत लागी छुबत हमरा से डर लागे, बम भोला के दरबार हम आनंद रहबैया, पहिले मंगै छी अन्न धन लक्ष्मी, दोसर मंगै छी रुद्र, तेसर मंगै छी निर्मल काया, तेसर मंगै छी निर्मल काया, चारिम मंगै छी रूप हम आनंद रहबैया, सोहावन सावन के महीना आयल सखी है, सर्व सोहावन सावन के महीना, की फूल लोढ़ गेली फूल भरिया, सीता के संग सहेलिया। अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, वैवाहिक जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत हो, इसी सब के लिए करते हैं। उस दिन बहुत ही अच्छा स्पेशल रहेगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा टेमी भी लगेगा, उसका भी रहेगा। और टेमी क्या रहेगा? टेमी दागने जैसा है? जागने जैसे, जैसे जला के दाग देते हैं, पाँव पे रख देते हैं, वैसा ही रहता है। अच्छा ये बताइए कि टेमी जो दागने का, क्योंकि कहा जाता है कि समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि मिथिला का परंपरा रहा है कुछ, इसमें जितना भी परंपरा चलती आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव जैसा होना चाहिए। क्या लगता है ये जो टेमी दागने का जो परंपरा से पूर्वजों द्वारा चलता आ रहा है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए या ये सही है? नहीं, ये सही है। जो मिथिलानी जो पूजा करती है मधुश्रावणी, उसमें बोलते हैं कि टेमी दागने का जो प्रथा है उनके विषय में हम जानते हैं कि इनका क्या कथा है, क्या इतिहास है, क्यों किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि ये 45 दिन का जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में जितना भी जो भी पूजा अर्चना करती हैं, कहीं ना कहीं परंपरा से चलती आ रही है और कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कारण है। तो जानने का हम प्रयास करते हैं। एक परिवार छलै घर में ना, पुतोह छलै, ओना ओकरा पेट में बच्चा छलै, तो ओकरा खीर पूरी खाए के मोन भेल छलै। तो साउस एते बदमाश छलै जे ओ कहलकै, जे बेटा कहलकै मैं हमरा खीर पूरी खाए के मोन यऽ, से तू हमरा कनिया दुआरे खेत पर भेजवा दीहें। तो कहलकै ठीक छै। तो कनिया के की केलकै, खीर पूरी तो बना के देलकै, लेकिन ओकरा जी पर लिख देलकै, कहलकै जाबे तू एतऽ घर पर एमे ताबे ती मिटेबाक नहीं चाही। तो लिख देलखिन, ओ गेलै तऽ देलखिन, तऽ ओ कहलखिन जे अहूँ खाओ, तऽ कहलखिन हम केना खाओ, आके मैं से काज केलथि है जे हमरा जी पर लिख देलथि है, कहलथि है जाबे अहाँ एतऽ आयब ताबे तक मिटेबाक नहीं चाही। तऽ कहलखिन ठीक छै, एकरा लिए अहाँ कोनो पीपर गाछ तरमे राखि लेब। नहि, ओ पीपर गाछ तरमे राखि लेलखिन, अङ्गना एलखिन, काज ताज कऽ कऽ कहलखिन कि आब हम जाइ छी पोखरि नहाय लए। पोखरि जे नहाय लए गेलखिन ने, तऽ बिषहाराके 2टा पौआ छलखिन नाग नागिन, हुनका ने जे लोक खिहारलकै ने, तऽ ओ झाँपि देलखिन। झाँपि जे देलखिन ने, तऽ हुनका फेर कहलखिन जे की कहै छै, बचा लेलखिन। फेर ओ बिलमे चलि गेलखिन। तऽ ओ दुनू बौआ कहैत गेलै, माय गे माय, से आइ तऽ हमरा बचा लेलको, एकटा छलौ से बचा लेलको, नहि तऽ आइ तऽ हमरा इंसान मारिए दैतौ। से जे कहलकै ने, तहन फेर ओ अपना अङ्गना चलि गेल। फेर एक दिन आयल तऽ ओ कहलकै कि, तऽ नाग नागिन एलै सामने, ओ कहलकै कि जे अहाँ जे हमरा बेटा बेटीके बचेलहुँ हैं, तऽ कहू अहाँके की वरदान दिअ। तऽ कहलखिन हमरा 1.5 मासके नैहर दिअ। तऽ ओ जे 1.5 महीनाके नैहर मङ्गलखिन ने, तऽ ओ फेर कहलखिन ठीक छै, अहाँ जाउ, से हम भेजबै दुनू बौआके, ओ अहाँ सङ्गे आबि जायब। तऽ ओ कहलखिन ठीक छै। तऽ ओ एना एलखिन, कहलखिन हम अपना बहिनके ने लऽ जाइ छी।
तो अपना बहिन के विदागरी करा के लऽ गेलखिन। ओ जे लऽ गेलखिन ने तऽ रोज बासुकी राजा के जे छलखिन गोबर लऽ कऽ लेप देने छलखिन। हुनका जे कहलखिन ने साँझ देलक तऽ ओ जे साँझ देलखिन तऽ हुनका चैन पर रोज के रोज दीप राखि दै छलखिन हँ। तऽ आइ कहलखिन कि आइ ने हम एकरा डाँइसे लेबै। तऽ ओ कन्या कहलखिन जे नहि एहन काज नहि करू, बेटीके नहि डाँस चलि जाइ छै, बेटीके तबसँ विदा करऽ दियौ, ताहिके बाद अहाँ जे करू। तो बेटीके जे विदा करे कालमे जे कहलखिन सोनेसँ हीरा मोती सब किछु दऽ देलखिन, कहलखिन आब अहाँ जाउ। ओ जे विदा भेलखिन ने फकरा में सिखा देलखिन, कहलखिन चारू कोनामे दूध लाबा राखि देबै। और ई फकरा जे कहलखिन से छलै दीप दिफारा जागू माने मोती मानू भरू और नाग बारिश नागिन बारिश पाँच बहन बिसारा बारिश सोना मन डार खोरी मोसी बारे साबरी देवी पीसी बारे बसकी राजा बाबा बसकेन मैं बारे जिनका प्रसाद होत भोरे सोना कटोरा दूध भात खाए राई मतलब सब दिल्ली ब्रह्मचारी भाग भाग रे किरा मुकर है बाटे आवे ईश्वर महादेव एक साइड पर गरु के ठाठ आस्तिक मुने तो वो रोज 3 बेर का रात में पढ़थिन। तो वो जे बासुकी राजा जाबथिन ना तो रोज ही खिस्सा सुनथिन तो चल जाथिन। जौन तेसर दिन जे एलखिन ना तो फिर वह खिस्सा सुनलखिन तक फिर वो नांगेर पटक के चल गेलखिन और अपन सौंसे खा पी के नांगेर पटक के चल गेलखिन और सास जे रहथिन हुनका डैस लेलखिन और उनका पूरा घर सोने सवारने कोठा महल जकाँ घर बन गेल ते द्वारे टेमी दागल जाए छै। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बावरी प्रखंड अंतर्गत सतघारा गांव है। सतघारा गांव के स्थित दुर्गा मंदिर है जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। मिट्टी और हरियाली से जुड़ी आस्था का पावन पर्व मधुश्रावणी, और ये मधुश्रावणी जो मिथिला का नवविवाहितों के लिए पति की लंबी आयु के लिए जो मिथिला में जितने भी पर्व होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम अगर हम बोलें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या सोचती हैं यहाँ की मिथिलानी और किस तरीके से ये लोग पावन करती हैं उसके विषय में, इस व्रत के बारे में हम आइए बात करते हैं इनसे। पहले इन सबसे जानते हैं इनका परिचय। आपका नाम? जूली कुमारी, सतघारा। आपका ससुराल कहाँ? सुगौना। सुगौना। जो मधुश्रावणी है क्यों आप लोग मनाते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। 7 जुलाई 7 जुलाई से मधुश्रावणी शुरू हुआ था और ये अंतिम दिन कब होगा? 19 अगस्त। सुबह कहाँ जाती हैं? घर में पूजा करते हैं बाहर? घर में ही पूजा करते हैं, गौरी पूजा बिसारा पूजा से। तो बिसहारा पूजा और गौरी पूजा करते हैं और शाम को आप लोग सब एक जगह कहाँ जाते हैं? सब हर मंदिर हर जगह जाते हैं। आपका नाम? सलोनी कुमारी। जी, आप ये बताइए कि मधुश्रावणी जो व्रत करती हैं क्यों करती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। बताया जाता है कि सुखी वैवाहिक जीवन हो और पति से तकरार न हो, इसके लिए भी करते हैं। हाँ जी, इसके लिए भी होता है। एंजॉय हो रहा है। अच्छा। बहुत मजा आ रहा है। ससुराल कहाँ है आपका? मोवाही। ये दोनों तरफ का इम्पोर्टेंस रहता है, इसलिए दोनों तरफ का ही शामिल रहता है इसमें। उधर का भी रहता है और मायका भी रहता है। आप देख सकते हैं ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों इन्वॉल्व रहे। इसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि मायके में रह के ये ससुराल एक दाना भी यहाँ मायके का नहीं खाती हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम भवानी कुमारी है। मेरा ससुराल सहुरिया है। अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए वैवाहिक जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत हो इसी सब के लिए करते हैं। सोमवारी भी करते हैं। आज बृहस्पतिवार का भी व्रत है मेरा। अच्छा, सोमवारी जो करती थी, सोमवारी किस लिए किया जाता था? वो भी हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है। और शादी से पहले भी सोमवारी करते थे? हाँ, पहले भी महादेव जैसा हस्बैंड मिलने के लिए करते थे। तो आप सोमवारी किए थे तो महादेव जैसा हस्बैंड आपको मिला? बिल्कुल मिला, 100% बहुत अच्छे मिले हैं। आपका नाम? आरती कुमारी, आप कहाँ से हैं? सतघारा से। और आपका ससुराल? सतघारा ही है। पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं लोग। और कभी से शुरू किए थे? ये कब से शुरू हुआ था और कितने दिनों का? 7 जुलाई से शुरू हुआ था और 19 अगस्त को खत्म होगा। मायके का एक दाना भी नहीं खाते हैं, ससुराल का ही खाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सदियों से चलता आ रहा है, इसलिए परंपरा हो गया तो हम लोग भी इसको मानते हैं। आप चारों में से किसी को भी नहीं आता है? दीप दीपहारा जागू हारा नाग बढ़त नागिन बढ़त पांचों बहन बिसारा बढ़त खोने मोने मामू बढ़त बाल बसंता भैया बढ़त बांस की राजा बाप बढ़त बांस की नागिन मैं बढ़त मैं प्रसादे हाथ कचोर बाप प्रसादे पहिरन पटोर सांस सूती प्रात उठी सोना कटोरा में दूध भात खाए आस्तिक मुन आस्तिक नमो नमः। शादी के टाइम जो फर्स्ट बार मधुश्रावणी आता है उसी में होता है, दूसरे बार नहीं होता। नवविवाहिता जो है मधुश्रावणी सिर्फ अपने जीवन में एक बार ही करती है। ये हाँ, फुल होती है बस एक ही बार, लेकिन व्रत हर साल करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि फूल तो लोड़ती हैं एक ही बार, लेकिन नवविवाहिता जो महिला है वो मिथिला में ये जो
परंपरा चलती आ रही है वो सिर्फ एक बार मनाती हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं बाऊबढ़ी प्रखंड अंतर्गत ये जगह है सतघारा, जो कि यहाँ पर एक पीछे आप देख सकते हैं ये दुर्गा स्थान है, और दुर्गा स्थान में यहाँ पे नवविवाहिता हमारे साथ हैं। ये सब अलग अलग जगहों से है, लेकिन यहाँ इनका मायका है, तो मायके में ये आई हैं सब लोग जो है अपना जो मधुश्रावणी है मधुश्रावणी मनाने के लिए। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, अच्छा ये बताइए कि मधुश्रावणी का जो अंतिम दिन होगा उस दिन कुछ स्पेशल रहेगा? उस दिन बहुत ही अच्छा स्पेशल रहेगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा टेमी भी लगेगा, उसका भी रहेगा। और टेमी क्या रहेगा? टेमी दागने जैसा है? दागने जैसे जैसे जला के दाग देते हैं, पाँव पे रख देते हैं। क्या है कि कभी कभी होता है कि बच्चियों को नहीं पता होता, उनकी दादी है मम्मी है सब उनसे जी। भोजन नहीं करती है ये लोग। क्या बोल रही हैं? एक टाइम भोजन। अच्छा ये बताइए कि टेमी जो दागा जाता है ये क्यों दागा जाता है? भऽ रहलै या पढ़ा हमरा सभक उमेर सँ ओहू सँ पहिले तऽ से ओ होइ छै, चाहे बच्चा सबके पाबनि दिन ओहि दिन होइ छै। नहीं ओ सही बात है, वो होइ छै बहुत पहले से होइ छै, लेकिन अहाँ एकटा चीज कहू जे टेमी दागा के जे परंपरा चलैत एलै है से नीक चीज छै कि खराब चीज? नीक चीज छियै। किया नीक चीज छै? शुभ भेलै, हमरा सबमे शुभ मानल गेल। पकेला से ककरो दगेला से शुभ होइ छै? हाँ हाँ, पकेला से नहीं होइ छै, सोलकन में लहचू होइ छै, हमरा सबमे टेमी पड़ै छै। नहीं तो टेमी पड़ै छै, यह क्या पड़ै छै यह तो पूछ रहे हैं। हमरो सबके हिसाब से ई नहीं हेबाक चाही। अच्छा अहाँ सबके अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुजुर्ग है कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए। अहाँ की कह चाहे छी, होबा चाहिए नहीं होबा चाहिए? होबा चाही। क्या होबा चाहिए? शुभ चीज छियै, सब दिन भऽ एलै तऽ आबो हेबाक चाही। जे शुभ भवैत एलै है कोनो बदलावो एहिमे होइ छै कि ओहिना हेबाक? नहीं होइते अहाँ की कहऽ के मतलब हेबाक चाहिए? टेमी दागै जे छै से हेबाक चाही। परंपरा भयल छै, ब्राह्मण के परंपरा भयल छै, तऽ ई तऽ शास्त्र में छै। हाँ शास्त्र में लिखल छै। अच्छा अहाँ सब में से क्यों जे छै से हिनका सबके कथा श्रवण करबऽ जाइ छै क्यों? अहाँ सब में से क्यों? हाँ जाइ छथिन। तुलसीदास लिखने छथिन से होइ छै, बुझलियै ना? की लिखने छथिन तुलसीदास? अब ई 15 दिन नियम से रहैया। महादेव के कथा छनि, विषहारा के जेना जेना महादेव सबके भेलनि से सब सबटा होइ छै। सबसे पहले जो मधुश्रावणी शुरू केने छथिन के पार्वती जी केने छथिन शिव जी के लिए? पार्वती केने। ये जो 45 दिन का अनुष्ठान है, बताया जा रहा है कि पहले 15 दिन का सामान्यतः होता था, लेकिन ये 45 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। और सबके चेहरे पे आप देख सकते हैं मुस्कुराहट है, क्योंकि ये जो है मिथिलानी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि कहीं ना कहीं इनको अपनी सहेली के साथ फूल लोड़ने का मौका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सब एक साथ में जाते हैं। अच्छा ये बताइए, एक साथ सब इकट्ठा होते हैं, क्या आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है? जी, अलग अलग जगह एक साथ में जाती हैं लेकिन अलग अलग जगह? अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे शुरुआत में हम लोग चालू करते हैं ना पूजा, वैसे ही लास्ट में भी होता है। लास्ट में बस इतना रहता है कि उसमें टेमी दिया जाता है, और शुरुआत जो करते हैं उसमें टेमी नहीं पड़ता है। तो लास्ट दिन हस्बैंड भी आते हैं तो वो आग ढकते हैं, और जो हमारी बितकरी रहती है वो हम सबको टेमी डालती है। नए पति आएंगे उससे एक दिन पहले, जैसे 19 को समाप्त होगा तो 18 को आएंगे। 18 को उनके सामने परिछन वगैरह होता है हमारे सब में, तो वो होंगे। उसके प्रात पूजा होगा फिर से नाग देवता का और लिली चना। अच्छा आप लोगों में एक चीज बताइए कि जिनके पतिदेव नहीं आते हैं वो कैसे करते हैं फिर? अच्छे से बता वो फिर भी होगा। कैसे होगा वो फिर? कोई और बन जाएंगे ऐसे। आज इसमें होता है क्या कि आंख बंद करते हैं पीछे से पति, तो विदकौरी ऐसा कर देंगे। गौरी और विषहारा कहाँ? ससुराल से? हाँ, ससुराल से भी, मायके का भी होता है, दोनों का होता है। और खाने का सब कुछ आता है, भार सब आता है। तो खाने का जो है शुरू से लेकर अंतिम दिन जैसे है उतने दिनों का आता है? उतने दिनों का आता है। तो उनको पता रहता है कि इतना सामान लगेगा? जी पता तो नहीं रहता है, लेकिन वो अपने अंदाज से बहुत ज्यादा दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा भी चले जाएगा। इतना बीच में किसी को कम हो गया तो नहीं होता है, तो फिर भेज देते हैं। लेकिन वो ज्यादा ही भेज देते हैं, कम ही नहीं पड़ता है, वो उस हिसाब से भेज देते हैं। अब बीच बीच में जिनका भी पास में ससुराल रहता है वो दोबारा भी भेज सकते हैं, कोई ये नहीं है जो एक बार ही आएगा। तो इस वक्त आपको देश और दुनिया जो देख रहे हैं, जैसे मिथिला का जो परंपरा है, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी जो संस्कृति और सभ्यता है ये देश दुनिया में हर जगह जो है सबसे नंबर 1 पे है। तो इस विषय में बताइए कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको मधुश्रावणी जो पावन है यहाँ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको मधुश्रावणी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग भी हम लोगों को देख रहे हैं, जैसे वो लोगों भी करे त्योहार मनाएं अच्छे से।
क्या कहना चाह रहे हैं? वो लोग भी हम लोगों की तरह मधुश्रावणी कर रहे हैं, वो लोग भी करेंगे तो इससे ज़्यादा वो भी खुश रह पाएंगे। जैसे हम लोग मस्ती कर रहे हैं वो लोग भी मस्ती करेंगे, उन लोगों को भी करना चाहिए। 19 अगस्त जैसे जैसे दिन घट रहा है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन कैसा है? खुशी हो रहा है या गम हो रहा है? खुशी हो रही है। और इस चीज का गम नहीं है कि फिर जितनी सहेली हैं फिर धीरे धीरे बिछड़ जाएंगे? नहीं, वो फोन पे कर लेंगे बात। अच्छा, क्या रिएक्शन है आपका? खुशी भी हो रहा है, गम भी हो रहा है, क्योंकि फिर कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं है। फ़ोन पे तो कभी कभार बात हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई काम में बिजी रहता है। अभी डायरेक्ट शाम में मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो मिथिलानी है, यहाँ मिथिला की जो सभ्यता और संस्कृति है ऐसे तो देश दुनिया में जाती है। ये बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, मधुश्रावणी ऐसे तो सामान्यतः 15 दिन का यहाँ पर अनुष्ठान किया जाता था, लेकिन यहाँ 45 दिन हो रहा है, क्योंकि अधिक मास और मलेमास कहा जाता है, जिसके कारण इन लोगों का जो तपस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मधुश्रावणी है एक तपस्या है। क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है ये तपस्या है? जी, तपस्या ही है। बहुत सौभाग्य से 1.5 महीने वाला सावन होता है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि मधुश्रावणी जो होता है शुरुआत में पार्वती जी ने किया था शिव जी के लिए, वही स्टोरी हम लोग सुनते हैं स्टोरी। और पार्वती जी ने शिव जी को जन्म जन्मांतर तक पा लिया। तो क्या लग रहा है कि आप भी अगर इस तरीके से मधुश्रावणी करेंगे तो आपके पति को आपको जन्म जन्मांतर तक आपको मिले? प्रार्थना करती हूँ शिव जी गौरी से, पति भी 7 जन्मों तक मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही सेम है। यही सेम नहीं, आप बोलिए ना क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा हो रहा है कि इस जन्म कैसे भी चल जाए? नहीं, कैसे भी चल जाए, नहीं बस शिव जी की तरह हर जन्म में मिले, कोशिश यही रहेगी। अब पता नहीं नसीब क्या करेगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसे शिव जी गौरी 7 जन्म के लिए एक हो गए थे, वैसे हम लोग भी चाहते हैं जो हम लोगों को मिला है उससे हम लोग इतने खुशी हैं जो 7 जन्म भी हम लोगों को वही हस्बैंड मिले। आपका क्या रिएक्शन? हाँ, हम लोगों को भी मतलब वही सातों कॉपी पेस्ट नहीं। हाँ, मतलब मैं पूरी संतुष्ट हूँ, मुझे वैसा ही पति चाहिए 7 जन्म। तो आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मिथिलानी है जो अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं, तपस्या करती हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे गौरी ने अपने शिव शंकर को खुश करने के लिए शुरुआत में मधुश्रावणी का व्रत किया था, उसी प्रकार से ये अपने पति को बोलते हैं कि अपने पति देव की लंबी आयु के लिए और 7 जन्मों तक उनका संबंध बना रहे, वैवाहिक जीवन बने। यहाँ से वो ये दुर्गा मंदिर से वो मंगल कामना कर रही हैं। 16 श्रृंगार करके ये लोग निकलती हैं और मधुश्रावणी का जो व्रत है, जो अनुष्ठान है उसको करने के लिए। तो आप देखते होंगे कि मधुश्रावणी का जो गीत है वो गूंजने लगता है। नहीं देलखिन भारो बैठाइए, मन छल पावन बलम सन पूजिता।